सभी को प्रेम वंदन। कार्तिक का महीना 8 अक्टूबर से 9 नवंबर तक का समय होता है। ये गोल्डन टाइम है, बेहतरीन समय है अपनी आत्मा के कल्याण का प्रयास करना। ये गोल्डन टाइम वेस्ट ना जाए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने इष्ट गुरु भगवान का जाप करना बेहतरीन है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने इष्ट गुरु भगवान का जाप करना अपनी आत्मा के कल्याण का एक बेहतरीन तरीका है। कर लेना। ये समय बार बार नहीं आएगा। इस समय में नेगेटिविटी प्रबल होती है, तो इसीलिए जाप की सलाह दी जा रही है कि कोशिश करके सारे त्योहार भी इसी दौरान आ जाते हैं। इस दौरान जो है अब अमृत वेला गंवाना नहीं है, बिल्कुल भी सोकर नहीं गंवाना। उठकर प्रभात फेरी चलती है। पंजाब में शुरू से नियम था, अब तो सब जगह पर नियम बन रहा है, धीरे धीरे लोग कर रहे हैं। अब जागने का समय है, जाग लो, अपनी सनातन की चेतना को जगा लो। ये गोल्डन चांस बार बार नहीं आएगा। अब अगला समय जो है अवेकनिंग का समय है। अवेकनिंग का समय है, जागृति का समय है। 2026 12026 नंबर जोड़ा जाए अगर, अंक जो फाइनली 102026, 6 और 4 10 और 1 और 0 को जोड़ो तो 1 बनता है, यानी नई शुरुआत का समय है। न्यू टाइम ऑफ न्यू बिगनिंग अगर कर सको तो ये गोल्डन टाइम बनेगा। गोल्डन टाइम होगा अपने अपने सुधार का, अपनी आत्मा के कल्याण का, अवेकनिंग का समय होगा। अवेकनिंग का समय होगा तो शुरुआत होगी नई। कोशिश करना पुरानी सारी बॉन्डिंग्स को तोड़ के, ये जो है अक्टूबर का महीना 8 अक्टूबर से 9 नवंबर तक ये जो समय चल रहा है, ये बहुत ही बेहतरीन समय है, बहुत ही बेहतरीन। हल्की हल्की ठंडक चालू हो गई है। गर्मी की वो जो एकदम चुभन थी वो समाप्त हो चुकी है। मन अब शांति से ठहराया जा सकता है। अभी समय है, यही समय गुरु पाए में गोता लीजे खाए। गोता लीजे खाए नाम के सरवर माही, अवधि जात नगीचान दांव फिर ऐसा नहीं। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, इसीलिए अभी कर ले। गोल्डन चांस है, अभी कर ले। जहां तक हो सके जाप कर करके अपनी आत्मा को सफल कर ले। इस प्रकार से जाप कर, कांस्टेंट सिमरन कर, कांस्टेंट कांस्टेंट सिमरन करने का प्रयास कर। जहां तक हो सके 1 घंटा सुबह तो बैठ ही बैठ। 1 घंटा सुबह तो बैठ ही बैठे। याद रख, नाम का जाप ही तेरे पुराने सारे बंधनों को काटने वाला है। जो गलतियां करी बैठा है पिछले जन्मों में, उन सबको काटने का जो उस सबको काटने का समय है। ये गोल्डन चांस है। देखो संतों की वाणी क्या कहती है, जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, मानो चिन्हगी आग की परी पुराने घास। नाम जो है वो पाप को नष्ट कर देता है, जलाकर भस्म कर देता है। पूंजी मेरी नाम है जाते सदा निहाल, कबीर गरजै पुरुष बुल चोरी ना करे काल। मेरी पूंजी राम का नाम है, परमात्मा का नाम है। तो लास्ट में लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, मैं जीते जी कह रहा हूं राम का नाम ही सत्य है। राम के नाम के बिना क्या सत्य था, क्या सत्य हो सकता है। मेरे सदगुरु बार बार वार्निंग दे रहे हैं। अब अब अगर नहीं चैतन्य हुए, अब अगर नहीं चेते तो फिर बाद में क्या, फिर कोई समझाने वाला नहीं होगा। देखो 2028-29 के बाद तबाही तय है। लगभग हर प्रयास किया जा रहा है कि ना हो, लेकिन भयंकर तरीके से तबाही होती हुई दिख रही है। किसी का दिमाग सटक जाएगा और एक बार न्यूक्लियर वॉर शुरू हो गया, फिर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होगा। किसी का दिमाग सटकेगा जरूर, इस बात के बहुत चांसेस हैं। और पृथ्वी की बड़ी पॉपुलेशन समाप्त हो सकती है, इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन अगर कोई बच सकता है, अगर अभी से जब जब कर लिया तो अपनी आत्मा का कल्याण तो हो जाएगा। उन चीजों पे हमारा कंट्रोल नहीं है कि वहां क्या होगा, लेकिन यहां हमारा कंट्रोल है। यहाँ हमारा कंट्रोल है, चीजें हमारे हाथ में है, इसलिए कुछ किया जा सकता है। यहां तो हो सकता है। तो एहो तेरो अवसर, एहो तेरी बार, घट भीतर तू देख विचार। ये मौका है, ये गोल्डन चांस है। यहां तो कुछ किया जा सकता है। घट में विचार कर ले, फिर बाद में कौन समझाता फिरेगा। अब तो कहा जा सकता है। अभी तो इस अपने भीतर के आंतरिक कमल को खिला ले। अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय इसके लिए सबसे बेस्ट होता है।
थोड़ा समय निकाल ले अपने, रात को थोड़ी सी ये फालतू की चीजें देखनी बंद कर। मतलब सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं लोग रात के 1-1 2-2 बजे, काहे, थोड़ा सा टाइम से सो जाओ। 10 बजे सो जाओ तो 5-6 घंटे की नींद सुबह 4 बजे आसानी से उठा जा सकता है। 10 नहीं तो 11 बजे सो जाओ, तब भी उठा जा सकता है। उठ के अपना 1 घंटा 1.5 घंटा जरूर अपने आप के साथ कमिटमेंट देना। अपने आप को सुधारने का ये मौका है। बार बार नहीं कहा जाएगा सुधर जाओ, आप सुधरोगे नहीं तो लास्ट में फिर राम नाम सत्य तो होना ही होना है फिर, है ना, राम नाम सत्य होना ही है। कौन आके उस समय कहेगा? लोग उठाकर पटक आएंगे वहां पर, कौन कौन बोलेगा उस समय में राम का नाम सत्य? दूसरे बोलेंगे, तुम तो नहीं बोलोगे, तुम तो होगे नहीं इस देह में, फिर राम का नाम कहाँ सत्य होगा? अभी सत्य है, अभी सत्य है। और सबसे बड़ी बात, सुबह उठ के जो है, वैसे ही परमात्मा दयाल होते हैं। मेरे गुरु, हमारे संत जन फरमाते हैं, सुबह उठकर परमात्मा को बुलाया करो, खाली बैठे होते हैं वो अपनी दुकानदारी पे। उसके बाद तो भीड़ लग जाती है लेने वालों की। तो सुबह सुबह तो अपना ही चलता है। जिनको अमृत वेले की समझ आ गई ना, उसको वो काल भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिनको अमृत वेले की समझ आ गई, उनका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो भूलना मत, अमृत वेले का नाम, अमृत वेला, सच नाम, सत्य नाम, वड्याई विचार, परमात्मा की महिमा गा, तेरा अपना कल्याण भी हो जाएगा और तेरे कारण जगत का कल्याण भी हो जाएगा। तेरा तो कल्याण हो ही जाएगा और अपनी गलतियों की माफी भी मांग। क्षमा प्रभु, क्षमा करो। मन वचन कर्म से की हुई पुरानी त्रुटियों को क्षमा करो, इस आत्मा का कल्याण करो। बार बार ये प्रार्थना, कॉन्स्टेंट प्रेयर, कॉन्स्टेंट प्रेयर। कृपा करना मेरे दाता, कृपा करना। अपने इष्ट भगवान के आगे प्रार्थना करो। रास्ते खुलेंगे, क्यों नहीं खुलेंगे? लोग कहते हैं कि परमात्मा से मिलने का रास्ता नहीं पता चलता। तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठो, रास्ते ना खुले तो कह देना। वही समय होता है जब मां सरस्वती जुबान पर बैठती है। ये ब्रह्म मुहूर्त का ही समय होता है। अनेक अनेक शुभ कार्य जो है ब्रह्म मुहूर्त में होते हैं। तो संतों की महिमा है। अगर बात समझ में आ जाए तो ठीक, ना आए तो फिर अगले जन्म में मिलना, फिर देखेंगे कौन आएगा, कौन करेगा, कौन करेगा। अगला जन्म होएगा 2073 में, फिर आएंगे, फिर हल्ला मचाएंगे। अभी जितना समझ आ रहा है, जीते जी कर लो। फिर गोल्डन फिर किसके हाथ में है, कौन आएगा और कौन करेगा, करेंगे कि नहीं करेंगे, कौन नदी नाव संयोग फिर होगा नहीं होगा। अभी तो चांस, अभी तो गोल्डन चांस। दया करें प्रभु, सब पर कृपा करें, हमारी आत्मा का कल्याण हो सके, कल्याण हो सके। तो धन्यवाद देते हैं। ऐसे ही अपनी कृपा से, अपने चरण कमलों से लगा लो, ऐसी हम प्रार्थना अपने गुरु महाराज के आगे करते हैं, सबकी आत्मा का कल्याण हो सके। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद। ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त, भूलना नहीं।